नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के वैकेंसीज़ में आपका स्वागत है। आर के वैकेंसी यूट्यूब चैनल पर हम सरकारी जॉब्स आपके लिए लेकर आते हैं। जल्दी से जल्दी जो नोटिफिकेशन लेटेस्ट आते हैं उनको हम अपने चैनल पर आपको लेकर आते हैं। तो इसी क्रम में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें न्यू सरकारी जॉब प्राप्त करने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में पुलिस की नोटिफिकेशन आई है, पुलिस की भर्ती आई है। ये जो वैकेंसी है ये पहले भी आ चुकी थी, पहले वैकेंसी आ चुकी थी। ये देखिए 5,967 वैकेंसी पर पद 4 4 अक्टूबर 2023 को विज्ञप्ति जारी किया था और 20 अक्टूबर 2023 को फॉर्म स्टार्ट होने वाले थे। लेकिन कुछ कारणों ये फॉर्म स्टार्ट नहीं हो पाए, तो दोबारा से आज 20 तारीख का नोटिफिकेशन आया है कि ये जो भर्ती है वो 1 जनवरी 2024 से स्टार्ट होगी और ये जो लास्ट डेट है इस भर्ती की वो 15 फरवरी 2024 तक फॉर्म भरे जाएंगे। और जानकारी लेने के लिए आप इस वेबसाइट पे भी लॉगिन कर सकते हो। तो पूरी नोटिफिकेशन देखते हैं, पूरी बात करेंगे इस नोटिफिकेशन की, इस विज्ञप्ति की। ये जो पुराना विज्ञप्ति था इसी छत्तीसगढ़ पुलिस वेरिफिकेशन का, इसमें कौन कौन सी क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है, 10th पास क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है, क्या अदर स्टेट के स्टूडेंट्स भी यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको इस नोटिफिकेशन में, इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें आपको बताएंगे। ठीक है, तो हमने पहले बता दिया कि 20 अक्टूबर को पहले ये वैकेंसी आई थी और 20 अक्टूबर को ये फॉर्म भरे जाने थे, लेकिन किसी कारणवश से ये फॉर्म नहीं भरे गए। तो अब इसकी दोबारा से ये वैकेंसी आई है, तो दोबारा से आपको ये 1 जनवरी 2024 से फॉर्म भरे जाएंगे और 15 फरवरी 2024 तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। फीस शुल्क होगा आपका सामान्य वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 200 रुपये, वहीं एससी और एसटी के लिए 125 रुपये फीस होगा। अब वैकेंसी देखिए, यहाँ पर वैकेंसी आई है जीडी, चालक ड्राइवर, ट्रेड टेलर, ये बहुत सारी वैकेंसीज आई है। स्टेट छत्तीसगढ़ स्टेट के जो ज़िला हैं उनके हिसाब से ये वैकेंसी आई है। एक दो वैकेंसी मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद आपको ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पीडीएफ का लिंक दे दूँगा मैं, आप वहाँ जाकर इसको डाउनलोड करके ये वैकेंसी आप चेकआउट कर सकते हो। तो रायपुर ज़िले में आपकी वैकेंसी जीडी आरक्षक की 300 टोटल पोस्ट आई है 554 और कैटेगरीज वाइज पोस्ट आई है जनरल की 361, वहीं ओबीसी की गैर क्रीमी लेयर की 77 पोस्ट है और एसटी की आपकी 22 और एससी की 94 पोस्ट है। चालक की सिर्फ 4 पोस्ट हैं, जो कि 1 एसटी की है और 3 एससी की है। वहीं ट्रेड आरक्षक ट्रेड टेलर की 1 वैकेंसी है सिर्फ जनरल की। ठीक है, तो ऐसे ही आप अपने ज़िले की, जिस ज़िले की आप वैकेंसी देखना चाहते हो वो वैकेंसी आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां पे डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो आप मेरे को कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगा। अब आरक्षण क्या होगा? आरक्षण होगा भूतपूर्व यानी कि एक्स सर्विस जो सैनिक हैं उनके लिए 10% का आरक्षण होगा। वहीं 30% आरक्षण होगा महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए 30% का यहाँ पर आरक्षण होगा। ठीक है, और वेतन की बात करें, आपका जो वेतन है वो 19,500 रुपये पर मंथ। अगर आप यहाँ पे जॉब लग जाते हो तो 19,500 रुपये आपका पर मंथ सैलरी आपको मिलेगी। आयु सीमा आपकी 1 जनवरी 2023 यहाँ पे ध्यान देना, आपकी जो आयु है एज जनवरी 2023 के अकॉर्डिंग मांगी गई है। 18 वर्ष कम से कम होनी चाहिए और 28 वर्ष 28 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये जो एज क्वालिफिकेशन है, आयु सीमा, वो जनरल वर्ग के लिए है। वहीं एससी एसटी और ओबीसी गैर क्रीमी लेयर के लिए 5 साल की छूट यहाँ पर दी गई है।
ओके। और सभी स्थानीय छत्तीसगढ़ की स्थानीय महिलाओं के लिए 10 साल की यहाँ पर आयु में छूट दी गई है। ठीक है। और जो छत्तीसगढ़ में रहने वाली विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिलाओं के लिए 5 साल की छूट दी गई है। वहीं अगर छत्तीसगढ़ के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन अगर विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अंतर्गत अधीन दंपतियों के स्वर्ण साथी के संबंध में सामान्य अधिकतम आयु में 5 साल की छूट दी गई है। ठीक है। और चीज़ें आपको बता दी गई हैं मैंने। ओके। आयु समस्त छूट छत्तीसगढ़ राज्य शासन के दिशा निर्देश के अधीन है। ओके। अब क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। शैक्षिक अर्हताएं यानी कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जीडी के लिए आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, सैनिक बनने के लिए आपकी 12th पास होने 10+2 प्रणाली के अधीन। ध्यान से सुनो, 10+2 प्रणाली के अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये जो प्रणाली है, हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो चेंज हो गया है। एजुकेशन सिस्टम हमारा चेंज हो गया है, 6+3+3+5 हो गया है। तो अब पहले जो सिस्टम चलता था वो 10+2 चलता था। तो पहले के हिसाब से आपको 10+2 में 10वीं पास होनी चाहिए आपकी हायर सेकेंडरी। ठीक है। और समकक्ष परीक्षा, अब आपको यहाँ पर पता चलेगा कि अदर स्टेट के स्टूडेंट भी यहाँ पे फॉर्म लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। देखो यहाँ पे मांगा है कि 10वीं पास होनी चाहिए या फिर हायर सेकेंडरी, उसी को बोला जाता है 10वीं को ही हायर सेकेंडरी बोला जाता है। यह समकक्ष परीक्षा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य स्थित विद्यालय और महाविद्यालय से उत्तीर्ण होनी चाहिए। यानी कि आपकी 10वीं सिर्फ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के स्टेट से ही होनी चाहिए। यानी कि यहाँ से पता चलता है कि अदर स्टेट के, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अलावा अदर स्टेट के स्टूडेंट्स यहाँ पर फॉर्म नहीं लगा सकते हैं। ठीक है। साफ साफ लिखा है यहाँ पे। केवल अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार 8वीं, देखो जर्नल के लिए 10वीं पास स्टूडेंट होना चाहिए फॉर्म भरने के लिए। वहीं अगर एसटी वर्ग का कोई छात्र 8वीं पास है तो भी वो फॉर्म भर सकता है। ये सिर्फ एसटी कैंडिडेट के लिए है। और वहीं नक्सल प्रभावित क्षेत्र से नक्सल पीड़ित परिवार और राहत शिविरों में निवासरत परिवार से संबंधित सभी शैक्षणिक के लिए 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। अब देखो बेटा इसमें स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर 3 कंडीशन दी गई है। अगर आप जर्नल हो तो आपसे 10th पास मांगी गई है। अगर आप एसटी हो तो आपसे सिर्फ आपकी क्वालिफिकेशन 8वीं पास होनी चाहिए। अगर आप नक्सली थे और नक्सली निर्वासित परिवार के शिविरों में रहते हो तो आप सिर्फ 5वीं पास भी हो तो भी इस फॉर्म में आप फॉर्म लगा सकते हो। वहीं चालक ड्राइवर हेतु जो ड्राइवर की जो वैकेंसी है उसके लिए आपके पास हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, बाहरी वाहन चालक लाइसेंस होना चाहिए। और ट्रेड, जैसे ट्रेड की जो वैकेंसी आई है, आरक्षक ट्रेड का मतलब है यहाँ पे नाई, धोबी, जो जीडी मोची, धोबी, कुक, डीआर, ये जो स्वीपर, ये जो होते हैं वो आपके आरक्षक ट्रेड के अंदर आते हैं। ट्रेड में दक्षता होनी चाहिए, मतलब कि वो अगर धोबी है तो कपड़े धोने का काम आना चाहिए, नाई है तो नाई कटिंग करना का काम आना चाहिए। ठीक है। बस कोई क्वालिफिकेशन नहीं मांगी है, बस आपको काम आना चाहिए। ठीक है। ओके। अब यहाँ पर फिजिकल क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, यानी कि शारीरिक अर्हताएं क्या होनी चाहिए। ध्यान से सुनोगे। सामान्य वर्ग जर्नल, एससी और ओबीसी के लिए 168 हाइट मांगी है। पुरुष के लिए, ये पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 168 हाइट मांगी है। वहीं उनकी छाती 81 सेंटीमीटर की होनी चाहिए नॉर्मल, और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और सिर्फ महिलाओं में सिर्फ हाइट मांगी गई है जो कि 158 सेंटीमीटर होनी चाहिए।
अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 158 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। वहीं आपकी छाती 76 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फुलाने के बाद आपकी छाती 81 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। महिलाओं के लिए जो हाइट मांगी गई है एसटी वर्ग के 158 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बस्तर और सरगुजा संभाग जिला जसपुर सहित के अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थी की हाइट कम मांगी गई है, 153 सेंटीमीटर मांगी गई है। वहीं जो छाती है वो 76 सेंटीमीटर मांगी गई है और फुलाने के बाद 81 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए और महिलाओं की हाइट 153 सेंटीमीटर मांगी गई है। ठीक है। और कम से कम जो आपकी छाती है पुरुष के लिए आपकी छाती 5 सेंटीमीटर फूलनी चाहिए कम से कम। और जो आपकी आइज़ है, जो आँख है, वो आपकी आँख 6/9 होनी चाहिए और या फिर चश्मे के बिना 6/12 होनी चाहिए। इससे कम होंगे तो आपको फिजिकल में बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है। ओके, मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। ठीक है। चयन प्रक्रिया कैसे होगी आपकी, मतलब कि सिलेक्शन कैसे होगा। सिलेक्शन होगा, सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स के बाद शारीरिक नापजोख यानी कि आपकी हाइट नापी जाएगी। हाइट के बाद आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जाएगी, यानी कि आपसे लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक और रेस आपकी होगी। रेस कितनी कितनी होगी, 100 मीटर की दौड़ और 800 मीटर की दौड़ होगी। टोटल आपके 100 अंक होंगे। 100 अंक के बाद एक लिखित परीक्षा भी होगी, जिसमें लिखित परीक्षा में सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज, बुद्धि क्षमता यानी कि आपको थोड़ी सी मैथ्स, विश्लेषण क्षमता, रीजनिंग और अंकगणित मैथ। ठीक है। बुद्धि क्षमता भी रीजनिंग में आ जाती है। ठीक है। ये चीज़ें आपको बता दी। आगे आरक्षक चालक यानी कि ड्राइवर और ट्रेड के लिए दस्तावेज की पहले जांच होगी, फिर उनकी शारीरिक नापजोख होगी, हाइट वाइट नापेंगे, उसकी छाती वाती नापेंगे, शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, फिजिकल उसकी परीक्षा होगी। क्या होगा उसमें, 1500 मीटर की दौड़ होगी आपकी ड्राइविंग में और ट्रेड में 1500 की दौड़ होगी। महिलाओं के लिए वहीं 800 मीटर की दौड़ होगी। ये पुरुष के लिए 1500 मीटर की है, महिलाओं के लिए 800 मीटर की। लिखित परीक्षा 100 नंबर की होगी और ट्रेड जिस ट्रेड के हो, जैसे नाई हो तो नाई के 25 अंक होंगे, काटने के बाल। धोबी कैसे कपड़ा धोते हो तुम लोग सही से, तो उसके 25 अंक है। ठीक है, समझ में आ गया। अब अगर आप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल कूद में प्रवीण यानी कि स्पोर्ट्स में आपके पास नेशनल और इंटरनेशनल सर्टिफिकेट है आपके पास, और एनसीसी का सी सर्टिफिकेट हो, चाहे या तो आपके पास स्पोर्ट्स में कोई सर्टिफिकेट हो या फिर एनसीसी का सी सर्टिफिकेट हो, कोई एक सर्टिफिकेट हो इनमें से, तो आपको 5-5 अंक की यानी कि 10 अंक की आपको बोनस मिल सकती है। ठीक है। तो ये आपको मैंने बता दिया है। यहाँ पर आपकी नोटिफिकेशन ख़त्म होती है। इस नोटिफिकेशन में मैंने सारी चीज़ बता दी हैं। अभी भी आप बता सकते हो कि आपको कैसी वीडियो लगी, और आप कमेंट करके मेरे को बताइए कि आपको क्या समझ में नहीं आया और कौन सी वैकेंसी आपको देखनी है। तो ये जो साइट है cgpolice.government.in पे जाकर आप आवेदन कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कमेंट करें, जो भी डाउट हो खुले मन से। भाई के लिए मैं हमेशा 24 घंटे रिप्लाई देने को तैयार हूँ। और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।